मैं पत्रकार देवेंद्र गहलोत पीपलरामा से। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बन गई है और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि सोनकच्छ विधानसभा से जो भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सोनकर जो हैं वो एक बार विधायक बने हैं। डॉक्टर राजेश सोनकर के विधायक बनने से नगरवासी जो हैं काफ़ी प्रसन्न हैं और नगर में काफ़ी उनसे उम्मीदें हैं कि पिछले उनके जो 5 साल का जो कार्यकाल होगा उसमें नगर को काफ़ी अधिक विकास की सौगातें मिलेगी, क्योंकि जो पूरा जो कड़ी जो होती है, पूरी एक कड़ी जो नगर में भाजपा की नगर परिषद अध्यक्ष, विधानसभा में जो है भाजपा के विधायक, हमारे सांसद भाजपा के और प्रदेश में सरकार भाजपा की तथा देश में जो है प्रधानमंत्री भी मोदी जी भाजपा के। तो हम सभी नागरिकों को उम्मीद है कि अब जबकि पूरी एक कड़ी सभी की पूरी भाजपा की बन गई है तो हमको उम्मीद है कि जो अब नगर का जो विकास जो पिछले कुछ समय से ठीक ठाक तरीके से विकास नहीं हो पा रहा था, हमें उम्मीद है कि अब भाजपा की सरकार बनने पर नगर का काफ़ी विकास होगा। तो इसी संबंध में हम आज यहाँ नगर परिषद कार्यालय में हैं, तो हम बात करेंगे नगर परिषद अध्यक्ष कुमारी कविता शर्मा से। तो कविता, आप बताएं कि हमारे जो विधायक हैं वो भी अब भाजपा के बन गए हैं, डॉक्टर राजेश जी सोनकर, तथा मुख्यमंत्री भी डॉक्टर मोहन जी यादव, जो कि हमारे जो उज्जैन संभाग से ही आते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी सोनकच्छ विधानसभा से भाई साहब डॉक्टर राजेश जी सोनकर विधायक बने हैं। मैं पूरे नगर पीपलरामा क्षेत्र के नागरिकों की ओर से उनको शुभकामनाएं देती हूँ और हमारे उज्जैन संभाग से मोहन जी यादव जो मुख्यमंत्री जी बने हैं उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे वो हमारे विकास कार्यों में बहुत सहयोग करेंगे। 1.5 साल से हमारी नगर पीपलरामा में कुछ विकास कार्य नहीं हो पाए थे, अब मुझे उम्मीद है कि इनसे हमारे नगर में विकास कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाए। तो ये थी कुमारी कविता शर्मा, इन्होंने बताया है कि हमें जो है विधायक जी से और मुख्यमंत्री जी से काफ़ी उम्मीदें हैं कि अब हमारे नगर का जो विकास जो अभी तक कुछ हम कह सकते हैं कि रुका हुआ था, अब वो ठीक प्रकार से होगा। अब हमारे साथ उपस्थित हैं जो भाजपा सोनकच्छ ग्रामीण मंडल के जो महामंत्री हैं और साथ में नगर परिषद में पार्षद भी हैं और जो अध्यक्ष हैं उनके पिता भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे क्योंकि इन्होंने जो डॉक्टर राजेश जी सोनकर जो हैं उनको विधायक बनाने में काफ़ी दिन रात इन्होंने 1 महीने से मेहनत की है और आज इनकी मेहनत की बदौलत ये हुआ है कि आज डॉक्टर राजेश जी सोनकर अच्छे मतों से विजयी हुए हैं। तो शर्मा जी, आप बताइए कि आप नगर परिषद में पार्षद भी है, साथ में आपकी बेटी जो है यहाँ पर अध्यक्ष भी है, तो पिछले 1-1.5 साल से नगर में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य अभी तक चल रहे थे? पिछले 1.5 साल से नगर परिषद अध्यक्ष भाजपा की परिषद बनी हुई है और हमारे विधायक नहीं होने के कारण कुछ कार्य में बाधा भी आई है, क्योंकि हम जैसा चाहते थे वैसा विपक्ष का विधायक होने के कारण पूरी तरह से हमारे कार्य नहीं हो पाते थे। अभी तक जो हमने 1.5 साल में काम करे हैं, कुछ रोड बनाए हैं, कुछ नाली के काम चल रहे हैं, बस स्टैंड पे दुकान का भी काम चल रहा है और जो प्रचलित कार्य है। अब आप जो हमारे जो विधायक जी जो हैं डॉक्टर राजेश जी सोनकर, उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे नगर के ऐसे कौन कौन सी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और जो विकास कार्य हैं जो अभी तक नगर में नहीं हो पाए हैं, अब कौन कौन सी उम्मीदें हैं आपको कि इन विकास कार्यों को इन 5 सालों में विधायक जो है सोनकर जी के माध्यम से आप करवाने का प्रयास करेंगे? अभी हमने 2 करोड़ की विज्ञप्ति तो लगा दी है रोडों की, जिनके कार्य बहुत जल्दी अमृत टूम चतुर्थ में चालू होने वाले हैं। और हमारी एक विज्ञप्ति अपने चिंतामण गणेश की लगी हुई है, वहाँ पे भी एक पार्क बनना है, बहुत जल्दी उसका काम भी चालू होने वाला है। 50 लाख कायाकल्प की आज लगी हुई है एक विज्ञप्ति रोड की। और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हम जो करना चाहते हैं, मेन काम है हमारा शमशान। 3 शमशान है हमारे यहाँ पे और तीनों शमशान का अच्छे से सौंदर्यकरण कराना चाहते हैं। और उसके बाद है राष्ट्रीयकृत बैंक। ये जो राष्ट्रीयकृत बैंक वाला आपने जो मुद्दा बताया, ये बहुत नगर में मतलब काफ़ी चर्चाओं में हमेशा रहता है कि हमारा नगर जो है नगर परिषद तो बन गया परंतु अभी तक यहाँ पर कोई सी भी एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं आई है। लोगों को अपने कामकाज बैंक संबंधी कार्य के लिए सोनकच्छ जाना पड़ता है, तो इस पर आप क्या कार्रवाई करवाएंगे? इस पर हम भोपाल जाके हमारे जो भी वित्त मंत्री बनेंगे उससे
राष्ट्रीय बैंक लाने के लिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से कभी हमारे विधायक नहीं रहते थे, तो कभी ये इस कारण से बैंक रुकी हुई थी। और अब ये काम हम जल्दी से जल्दी हमारे विधायक जी से कह के करवाएंगे। और उसके बाद सामुदायिक अपने अस्पताल का भवन बनवाना है 50 बेड का, क्योंकि वहाँ जगह कम पड़ती है। बाहर ये क्षेत्र हमारा नगर में करीब 65 गांव लगते हैं हमारे थाने में, तो जगह कम पड़ती है, इसलिए वहाँ 50 बेड का अस्पताल बनवाने की मांग जल्दी से जल्दी हमारे विधायक जी से करेंगे। और खेल स्टेडियम की घोषणा हमारे पूर्व सीएम साहब शिवराज सिंह जी मामा ने करी थी, उसकी भी हमारे नए सीएम साहब बने हैं उनसे इसकी मांग रखेंगे कि जल्दी जल्दी यह कार्य आगे बढ़े। और हमारे जितने भी पुराने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार जल्दी से जल्दी करना है। और बस स्टैंड पे हमने मांग करी है कि बस स्टैंड से नगर परिषद तक जो भी शासकीय भूमि है उसकी मांग करी है आवंटन के लिए। वो भूमि आवंटन हो जाए तो हम 200 दुकान का और हमारा लक्ष्य है, उससे हमारे नगर की आय भी बढ़ेगी नगर परिषद की, और नगर में रोजगार भी मिलेगा सब दुकानदारों को जो आज गुमटी लगा के बैठे हैं। तो ये थे नगर परिषद अध्यक्ष कुमारी कविता शर्मा, साथ में जो मंडल महामंत्री देवनारायण जी शर्मा और पार्षद हैं जो कि तो इनको आने वाले जो 5 साल जो हैं इसमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि भाजपा के विधायक और भाजपा की सरकार बनने पर जो नगर में जो नगर वासियों ने जो भाजपा की जो नगर परिषद जो चुनी है, तो इनको काफ़ी यहाँ पर नगर में काफ़ी विकास देखने को मिलेगा। तो मैं देवेंद्र गहलोत सभी से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। धन्यवाद।